आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 28 और 28 में दिया हुआ है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है उसका अमेंडमेंट किस तरह से हो सकता है उनके बारे में ये प्रोविज़न है। तो आइए टू द पॉइंट बात करते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है उनको। यही 3 पॉइंट हैं आपके पास सेक्शन 28 के। तो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 है। क्या कह रहा है सबसेक्शन 1 कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड ए पर्सन टू हुम ए यूआईएन नंबर has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of the registration or subsequent। एक बार रजिस्ट्रेशन करने टाइम में या उसके बाद भी आपको मन करता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जब डालते हैं तो ये चला जाता है एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास, और उस तरह से टाइम पीरियड फ्रेम होता है 2-4 दिन में अपडेट। अब तो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाता है यदि आप अमेंड करना चाहते हैं तो। लेकिन ये आपको व्यवस्था दिया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपको चेंज करने का राइट देता है, आप आराम से कर सकते हैं। वो जीएसटी नंबर में भी, और जिनको यूआईएन नंबर है उनका भी चेंजेस हो जाता है। आइए सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। करे प्रॉपर ऑफिसर का पावर दे दिया कि प्रॉपर ऑफिसर में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और ascertained by him अप्रूव और रिजेक्ट। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको ये एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे या तो अप्रूवल देगा या रिजेक्ट करेगा, और एक टाइम लिमिट के अंदर में करेगा, जो भी टाइम लिमिट दिया गया है। कभी कभी होता है हम एड्रेस चेंज करते हैं और पता चला कुछ और लगा दिए, तो वहाँ जो देखने वाला बंदा है वो देख के रिजेक्ट कर देगा आपका कि ये चीज़ एड्रेस चेंज नहीं हुआ। और इनका टाइम लिमिट बहुत कम टाइम का होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 2-4-5 दिन, मैक्सिमम 2-4 दिन में चेंज हो जाता है। Provided that the approval of the proper officer shall not be required in respect of amendment of such particular may be prescribed। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ प्रॉपर ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है, जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपके पास ओटीपी आता है, ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है, तो हैंड टू हैंड हो जाता है, वहाँ ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं होती है। Provided further that the proper officer shall not reject the application of amendment in the registration particular without giving the person true opportunity। इंडिया में तो आप समझ लो कि बिना आपकी सुनवाई का, सुने बिना कोई भी रूल नहीं है। उनको यदि कोई चीज़ नहीं पसंद आ रहा है, आप बोल रहे हैं, आप रेंट एग्रीमेंट दे देते हैं तो बोलता है यहाँ ये दिक्कत है, इसको आप क्लियर करो तब हम इसको चेंज करेंगे। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता ये रेंट एग्रीमेंट गलत है। तो इस तरह से एक प्रावधान बनाया गया है। आइए लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 3 अमेंडमेंट का, कि एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और यूटी Goods and Service Tax Act, as the case may be, shall be deemed to the rejection or approval under the Act। करेक्ट, किसी तरह का रिजेक्शन या अप्रूवल होता है अमेंडमेंट में तो मान लिया जाएगा कि दोनों ही एक्ट में, यदि एक एक्ट में आपके पास कौन कौन सा एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, आपके पास सीजीएसटी एक्ट है, आपके पास एसजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, तो एक एक्ट में आपने चेंज किया तो ये मान लिया जाएगा जो बाकी और एक्ट हैं, यदि एक एक्ट में अप्रूवल मिला तो सब एक्ट में अप्रूव्ड है, यदि एक एक्ट में रिजेक्शन मिला तो बाकी के एक्ट में भी रिजेक्शन मान लिया जाएगा। आपको मानना, डीम्ड टू बी, मानना पड़ेगा। तो ये हमारा था सेक्शन 28 अमेंडमेंट अंडर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन।